वंस अगेन आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं जनाब हमारा स्पेशल ईद का प्रोग्राम और स्पेशल मेहमान है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये वो मेहमान हैं जो आज अपने घर की खुशियाँ और बच्चों को छोड़कर आपकी खुशियों में शरीक है। आफशा साहिबा, आज क्योंकि ईद जो गुजर रही है ज़ाहिर है उसमें रमज़ान में भी आपने देखा कि शॉपिंग बड़ी मुश्किल थी, महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन उरूज पे है, क्या कहेंगे, कैसा वैसे आपको लगा कि रमज़ान और फिर ईद के ऊपर शॉपिंग के हवाले से? मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें कहना चाहूँगी हम सब अवाम के लिए, अपने लिए भी, कि ये एक बहुत अच्छी बात नज़र आई तमाम रमज़ान में कि लोग बहुत ज़्यादा खैरात, सदका, ज़कात और गरीबों की मदद कर रहे थे। लेकिन इसमें एक चीज़ जिसको शायद हम अनइंटेंशनली ओवरलुक कर जाते हैं कि आप जिन लोगों को दे रहे होते हैं उनकी खुददारी को मजरू ना किया जाए, उनकी तस्वीरें भी साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो वो जो उनकी पिक्चर्स हैं, आप सोचें कि जहाँ पे भी हम करें, हम कोशिश करें उनकी पीठ दिखाएं या उसमें उन लोगों की शक्लें नजर ना आए। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि पहले तो हम कहते थे गरीब मर रहा है, अब तो हम कहते हैं मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास मर रही है, बल्कि हर कोई मर रहा है, सफ़ेद पोश मर रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह कि ईद जो होती है वो बच्चों की होती है। बच्चे बहुत इंतजार करते हैं रमज़ान में कि कपड़े लेंगे, जूते लेंगे। और हम सिर्फ ये इस्लामाबाद या बड़े शहरों की बात ना करें, हम पूरे पाकिस्तान की बात करें। और ये बहुत ज़्यादा जो सर्वेज आए हैं टीवी पे लोगों से साथ, जो हमारे डिफरेंट चैनल्स पे लोग जा के इंटरव्यू कर रहे थे, तो माएँ ये बता रही थी कि हम अपने बच्चों को इतने कपड़े वो सब कुछ नहीं ले दे पा सकते। तो ये एक बड़ी दुख वाली बात है कि लाखों बच्चे इस वक्त ईद में कपड़े लेने से, जूते लेने से, महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा महरूम है, की वजह से महरूम रह गए हैं। तो मेरे ख्याल से इस सोसाइटी को रिवाइवल की जरूरत है। हम सब सोसाइटी को, अवाम को, इंसानों को, हमारे हुक्मरानों को जागना पड़ेगा कि हम इस पाकिस्तान को बचाएं और अपने बच्चों के शक्लों पे उनका ख्वाब ना तोड़ें और उनको आने वाला कल दें। अफशा साहब मेरी तरफ इशारा कर थी, आपके हुक्मरान राइट साइड ये हम तो इनके हुक्मरान है ही नहीं, जो आटा दिया उसने तस्वीर क्यों बनाई है, तो वो मेरे ख्याल से वो सही क्या हुआ, खड़ा किया, तस्वीर भी बनाई। अच्छा डॉक्टर साहब आप बताएं, आप ईद कैसी, मतलब शॉपिंग क्या क्या किया वैसे? ऐसी चीजें बहुत बात है, मैं शॉपिंग मैं तो ईद पे शॉपिंग बच्चियों की होती है, माँ उनकी जाती है और लेती है खुद। मेरे लिए भी अगर लेने तो वही लेती हैं, मैंने अपनी कभी नहीं शॉपिंग इस तरह की। और आप टाइम ही नहीं देने देते, ये यूनिवर्सिटी वाले मुझे हर वक्त बिजी रखते हैं, तो मैं तो कभी शॉपिंग नहीं करता यहाँ पे। कभी बाय चांस मिले चलो फिर बच्चों के लिए कुछ ले आए, वरना यहाँ पे तो मैं मार्केट नहीं जाता। अच्छा, आपको आपके जो फैन स्टूडेंट्स हैं ना बहुत सारे तोहफे देते होंगे। बिल्कुल, ये मैं तोशा खाना वाले चक्कर में मुझे कोई इस तरह के तोहफे नहीं। अच्छा वज़ीर-ए-आज़म साहब आप माइंड ना कीजिएगा, क्या हो रहा है, मतलब यार मुझे लग रहा है ये मुल्क में मुझे ये लग रहा है कि मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा और मैं फिर मतलब आगे फर्दर नहीं जा सकता। नहीं, आप हम वाज़ेह कर देते हैं आप ये वक्ती और फर्जी किरदार है। मतलब ईद है मेरी, ईद किरकिरी ना करे, मेहरबानी करें। आपको लग रहा है वज़ीर आज़म होने से किरकिरी हो वैसे हैं बड़े ताबेदार सदी साहब। शायद मितला ने जो बाजवा साहब का इंटरव्यू किया है ना, एक चीज जो इनके मुतल्लक है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे बड़े ताबेदार हैं। 2 घंटे वो सर झुकाकर वो सुनते रहे जो भी उन्हें कहे। अब सिर्फ हमें ये बता दें कि 2 घंटे आपको क्या सुनाया जाता रहा और आप बड़े ताबेदारी से सर झुकाकर सुनते रहे। पिछला वाला प्राइम मिनिस्टर दोनों को सुनाते सुनाया, दोनों को सुनाई थी उन्होंने। आप मुझे बताएं, मैं पिछला वाला थे ना, आप सिर्फ अपनी तरह के एक फर्जी के वाली बातें हमने भी बड़ी सुनी। आप अगले वाला सोच लें अपने आप इमेजिन करें कि मैं नेक्स्ट हूँ। नहीं देखिए, मेरी कौम जो मुझे अगला बनाएगी या पिछला बनाएगी, मैंने तो वही बनना है ना सर। बनना जरूर है, डिसाइड करें कौन कहाँ खड़ी है, बनना जरूर है। सर कौम कहाँ खड़ी है? ये आटे की लाइन क्यों लगाए हैं लोगों को? किन लोगों को? अवाम को, रियाया को। कौन सी अवाम? सती साहब बात सुने, इन्होंने खुद भी दिया था कौन लोग कि हम बेकारी हैं, तो ज़ाहिर है किसने कहा जो प्राइम मिनिस्टर बेकारी है तो कौम को बेकारी बनाना ही है। बासी साहब मैं बताइए, भूल जाते हैं आप लोग बेसिकली वो खुददारी वाली बात थी, आपने उसको बेकारी मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आज ईद का खुशी का दिन है, शिफ्ट करेंगे को। पाकिस्तान में इतनी नेगेटिविटी हो चुकी है, इतनी खुशी की दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। और नहीं हर किसी के सही बजट में चले हम वापस आ जाते हैं, कंस्ट्रेंट्स अच्छी आपकी वैसे भी जा चुकी है, वकील की तरफ जाते हैं क्योंकि वो काफी देर से सुन रहे हैं। और
वज़ीर-ए-आज़म की बातों से भी बहुत, क्योंकि आजकल वकीलों की जरूरत भी बहुत है। मुझे लगता है ये ईद का प्रोग्राम नहीं है, ये वज़ीर-ए-आज़म की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मैं ये चाहता हूँ कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब, मैं आपको मानता हूँ के लिए क्या मैं इनको मानता हूँ, मैं नहीं खेलना भैया, मैं इनको मानता हूँ पॉलिटिक्स से निकलना चाहिए क्योंकि पूरा रमजान है, 100 मोटो होने रहा है, तो इन्हें राहत लगने लगी है, ये होने लगा है, इलेक्शंस के लिए क्या होगा, ये सारी चीजें छोड़कर आज ईद का दिन है, खुशियां करने का दिन है, सारी चीजें हमने एक बंदे को खुशी दी, वज़ीर-ए-आज़म बनाया। सवाल तो क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई वज़ीर-ए-आज़म बना सकते हैं? ये बड़ा टफ क्वेश्चन है। मैं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल हटा दें, इसके तो काफी आंसर, बाकी प्राइम मिनिस्टर हमारे जितने भी बनते हैं, खाली प्राइम मिनिस्टर नहीं जी, एक बेचारे प्राइम मिनिस्टर की नहीं आर्टिफिशियल हटा दें, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप ला सकते हैं। हमारे इस जो है ना ड्रामा, इसके सारे फनकार नए बनाने पड़ेंगे। अच्छा, मैं मौजूद मेहमानों को याद करा दूं, ये शो ईद का शो है, वज़ीर-ए-आज़म का शो नहीं है, लिहाजा हम इस बात को यहीं खत्म करते हुए ईद के पैगामात पर आ जाते हैं। मैं एक आखिरी चेयरमैन साहब है हमारे हायर एजुकेशन के चेयरमैन साहब हैं, तो ईद की खुशी की आपने बात की, तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सोसाइटी है वो रन कर रहा हूँ, बड़ी सोसाइटी है, तो जो नए बच्चे यूनिवर्सिटी से आते हैं उसको मैं यहाँ पे जॉब लैंड करता हूँ या इंटर्नशिप वगैरह देता हूँ। तो उसमें सर जो बेसिक जो चीज़ें होती है जो लैक कर रहे होते हैं, वो इंडस्ट्री रेडीनेस जो होते हैं उसमें उन बच्चों में नहीं होता। तो जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें ऐसे कोई प्रोग्राम हो इंडस्ट्री रेडीनेस के, वो मुझे हमने असेसमेंट कराई है और बाहर से हमने काफ़ी लाइक जापान से, बाकी मुल्कों से काफ़ी हमने इंडस्ट्रीज मंगाए कि पाकिस्तान की मार्केट है और इस पर बड़ा सीरियस एफर्ट हो रही है गवर्नमेंट लेवल पे भी और यूनिवर्सिटी लेवल पे और HEC लेवल पे। हमने स्पेशली टेक्नोलॉजी IT बेस्ड फील्ड में, जिसमें इस वक्त बहुत ज़्यादा जॉब अवेलेबल है ना, इवन जापान ने मुझे बताया कि 2020-30 तक उनके पास 8 लाख इनको IT इंजीनियर चाहिए और दे आर विलिंग टू टेक पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी बच्चे बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं यहाँ के बच्चे जो तैयार बच्चे हैं, 1-2 यूनिवर्सिटियों को उन्होंने नाम लिया कि इनके बच्चे हमें रेडी मिले हैं जिनके पास वो स्किल सेट होते हैं जो हमें इंडस्ट्री में चाहिए। और बाकी जो वहाँ से पाकिस्तान से निकल रहा है उनके पास वो, जिसे कहते हैं ना केक बनाते हैं, घर में भी केक उसी इंग्रेडिएंट से बनता है और बेकरी वाले भी बनाते हैं, मैरिट वाले भी बनाते हैं, सरीना वाले भी, लेकिन प्राइस फर्क है। द डिफरेंस इज बेसिकली प्रेजेंटेशन एंड गार्निशन, ठीक है ना। हमारी जो यूथ इस वक्त निकल रही है, जो गैप है इस वक्त, बिल्कुल आपने सही कहा और उसी को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्री स्किल सेट मांग रही है IT की और सारी डिफरेंट फील्ड की बात कर रहा हूँ, और जो स्किल सेट यूनिवर्सिटियां डाल के दे रही हैं उसमें गैप्स हैं बहुत ज़्यादा। और इसको खासकर जो IT की फील्ड के अंदर हमने बूट कैंप जो है बूट प्रोग्राम शुरू किए कैंप, और उसके अलावा 2 साल का एक एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम अभी रिसेंटली हमने अप्रूव करवाया है पाशा और मिनिस्ट्री ऑफ IT और हमारा जो एक्रेडिटेशन काउंसिल है कंप्यूटर साइंस की, उनको मिला के, जिसमें 80% इट विल बी हैंड ऑन स्किल्स और थ्योरी सिर्फ 20% होगी, ताकि बच्चे किताबें पढ़ते ज़रूर पढ़ें, क्योंकि लैंडस्केप भी चेंज हो गया। अब आपको वो कन्वेंशनल डिग्रियां नहीं चाहिए, आपको वो सिर्फ पीस ऑफ पेपर नहीं चाहिए, एंट्री पास नहीं चाहिए, आपको यू शुड बी डिलीवरिंग समथिंग एंड द पीपल विल बी मोर इंटरेस्टेड इन योर स्किल सेट रादर देन पीस ऑफ द पेपर। तो हम वो उसके लिए ऑलरेडी हमने बूट कैंप, शॉर्ट कोर्सेज, जितना भी इस वक्त मटीरियल अवेलेबल है पाकिस्तान दुनिया में, उसको हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा माइक्रोसॉफ्ट से हमने कोई 2 लाख कोर्सेज विद सर्टिफिकेशन, इसी तरह कोसेरा से 55,000 कोर्सेज सारे खरीद लिए हैं उसके स्किल, ठीक है ना। उन सब को हम फ्री ऑफ कास्ट अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए दे रहे हैं और उनके लिए बूट कैंप का अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि उनकी वो गार्निशन अच्छी हो सके और मार्केट, क्योंकि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सराउंडिंग कंट्री यूरोप पूरा, उनके पास तो उनकी अगली पॉपुलेशन ही नहीं है, क्योंकि लेबर मार्केट में उनको लेबर अच्छी चाहिए जो पाकिस्तान इससे अपॉर्चुनिटी कैच करवा सकता है। लेकिन पहले हम अपने मसला तो हमारी कौम छोड़, हमें सांस तो लेने दे, कोई अच्छी होप तो दे, तो बाकी तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे बड़े अच्छे ज़हीन है, तैयार हैं और इसी कौम को। हाँ, लेकिन अपनी पाकिस्तान में जो तकलीफ होती है ना, वो ये होती है कि आपको अच्छी खबर कोई नहीं मिलती। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं खासकर, उनको पहले आप अनलर्न करवाएं और उसके बाद आगे HEC के पीछे लोग पड़े हुए हैं, क्यों चाहते हैं कि HEC को पगा बंद कर दिया जाए। अच्छा, अली भाई की तरफ जाएंगे, अली भाई की तरफ जाएंगे, उससे पहले मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब, मतलब हम हायर एजुकेशन की तरफ तवज्जो दें आप।
या प्राइमरी लेवल स्कूल? यार मेरे पास टाइम नहीं है भाई, साहब वाली भाई गाना सुने और ये नहीं सर, नहीं मैं अब थक गया हूँ आपके इतने ज्यादा। कौम ने भी कुछ सोचना चाहिए ना, कुछ मतलब इतना अच्छा वज़ीर-ए-आज़म है, सुन रहा है, अवाम का सुन रहा है, हर बात सुन रहा है। सुनते तो सभी हैं, बस ये अमल नहीं है। हस्तियां हैं, वज़ीर-ए-आज़म ही किसी की सुनते ही नहीं। मतलब जब आपके हथे लग गया फिर इसके चीथड़े उड़ाने आपने। मेरे हथे आप लग गए ना, खुदा की कसम कौम को आजाद ही करा दूं। तो आइए ईद के दिन हम रिश्तों की बात करेंगे। एक बड़ी प्यारी बात मेरे दिल में आई है कि ईद वाले दिन हम कपड़े खरीदते हैं बच्चों के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद कर उन्हें घुमाने फिराने लेके जाते हैं, लेकिन हम जिनके बच्चे हैं उनका भी ख्याल रखें कि कहीं आपके किसी कमरे में बैठे बुजुर्ग आपका इंतज़ार ना कर रहे हो कि ईद वाले दिन आप उनके साथ वक्त गुजारें। ये रिश्ते इनका अपने घर में ख्याल रखें। ये ना हो कि मेरी तरह आपको भी ईद वाले दिन कब्रिस्तान जाना पड़े उनसे मिलने के लिए। इन रिश्तों से प्यार कीजिए, ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। अल्लाह ही निकालेगा। जी सर। ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। बदले हजार मौसम रिश्ते नहीं बदलते। ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। देखा नहीं किसी ने होता लहू को पानी। देखा नहीं किसी ने होता लहू को पानी। छोड़े न साथ जब तक किस्मत की मेहरबानी। दरिया के दो किनारे हैं साथ साथ चलते। दरिया के दो किनारे हैं साथ साथ चलते। बदले हजार मौसम रिश्ते नहीं बदलते। ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। ईदें हो या शब रातें आती हैं तेरी यादें। ईदें हो या शब रातें आती हैं तेरी यादें। बन के लहू ये यादें आँखों से हो बरसाते। एक बार आके देखो कैसे हैं हम तड़पते। एक बार आके देखो कैसे हैं हम तड़पते।
ये शेर हर उस बेटी के नाम है जो अपने बाबा को छोड़कर पिया घर चली जाती है। नाजों से क्यों ना पाला, डोली में क्यों ना डाला, नाजों से क्यों ना पाला, डोली में क्यों ना डाला, खिलने से पहले मुझको क्यों बाग से निकाला, कलियों को अपने हाथों माली नहीं मसलते, कलियों को अपने हाथों माली नहीं मसलते, बदले हजार मौसम रिश्ते नहीं बदलते, ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, दिल से नहीं निकलते, दिल से नहीं निकलते। हमारी टेक्निकल टीम बेवजन हो देख रहा था, अफजल है, वो नदीम है, सदाम है और शहजाद, ये रोने लगे थे बल्कि जब आपने वो किया। मैं ईद के दिन वो खा रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ, आंखें आंसू जो है ना वो आंखों का सदका है। सारे दो भाई, सारे दो सदका तो सदका पाकिस्तान के लिए जरूरी है। एक काम तो वज़ीर आज़म साहब है, और दूसरा ना नवीद भाई मैं आपको बताऊंगा कि बेटी जो होती है ना वो बाप की जिंदगी तो जिंदगी, उसकी जनाजे की भी जीनत होती है। बेटा दोस्तों के साथ मिलकर कब्र खोदता है और कहता है जल्दी जनाजा उठाओ, मेहमानों को खाना खिलाना है, लेकिन बेटी होती है जो बाप का जनाजा पकड़ के कहती है मेरे बाबा को मत लेके जाओ। अब रुलाओगे यार, देखें बात सुने। अच्छा लेकिन एक मैं थोड़ा, क्योंकि टीचर ना तो आखिरी शेर में मुझे को वजन थोड़ा सा नहीं लगा ठीक, कि आपने पढ़ा है ना कि नाजों से क्यों है पाला, नाजों से है पाला। एक्चुअली वो था नाजों से क्यों ना पाला, डोली में क्यों ना डाला। फिल्म की सिचुएशन ये थी कि बचपन में बाप अपनी बेटी को किसी और को दे देता है। नाजों से है पाला, डोली में आप डाला, तो ये तो नुकसान हो जाती है। टीचर हर हाल में टीचर होता है, उन्होंने गलती ही निकालनी होती है। लेकिन टीचर ने फिल्म नहीं देखी थी ना, इसलिए गलती। टीचर फिल्में देखते नहीं है। भाई हमारी जो टेक्निकल टीम है वो सदाम खड़ा है, नदीम खड़ा है, अफजल बैठा है, शहजाद बैठा है, वो भी चाह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब हमारे लिए कोई ऐलान कर दें, कम से कम कोई ईदी और यार ऐलान बंद है। आए चले बात है, आए चले अगले। वो वज़ीर आज़म है जो सहरी के वक्त ऐलान करते हैं उठो सहरी कर लो। अच्छा चलिए हम ऑन अ सीरियस नोट वापस आ जाते हैं। वो कहती है जागते रहना, मेरे तरह वैसे मज़र साहब आप निकल आइए, वज़ीर आज़म वाला मैं तो निकला, मेरी कौम नहीं निकल रही। मेरे आप निकली, तो निकले। आप ये बताइए मेरी कौम नहीं निकल रही, असल में जाग नहीं रही, ये समझ नहीं है आपने ये पर्ची उठाई कैसे। अब्बासी साहब वज़ीर आज़म आते ही पर्ची पे उठा ली। अब्बासी साहब का स्टाइल देखें इस वक्त, किस बंदे पे मिलता है इस वक्त, जिस वो इंतहाई संजीदगी से किस सिचुएशन को असेस कर रहे हैं। उसके बाद रिजवाना की तरफ जाएंगे, आखिरी एक हम ईद का पैगाम उनसे लेंगे, क्योंकि जाहिर है वो सिंगर है और स्पेशली आज आवाम के लिए वो आए हैं, अपनी कीमती वक्त घर बार से आज बाहर। अच्छा सर हमारे पास चूंकि वक्त भी कम है प्रोग्राम में, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद के हवाले से, क्या मैसेज देना चाहेंगे? वन वर्ड एवरीबॉडी। हाँ अब मैं ये कहूँगा कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोसाइटी है या IT एक्सपर्ट है, भाई जी IT तो निकलो, मुल्क भी सोचो। हाँ यही मुल्क आजकल इन्हीं पे चल रहा है, रेमिटेंस आ रहे हैं आपके जितने भी वो है। अच्छा हमें भी अपने इसमें याद करें ईद। मैं इतना कहूँगा कि एक कौम होने की हैसियत से हमें अंधी तकलीद से निकलना चाहिए, हमें उस कुएं से बाहर निकलना चाहिए, हम कुएं के मेंढक ना बने, बाहर आकर देखें कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हम चलें इंडिया का मुकाबला करने आ रहा है, इंडिया को देखें आज, उस कंपैरेटिवली पाकिस्तान के देखें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और आज
14 ममालिक में उसकी करेंसी जो है वो एक्सेप्टेबल है और हमारा यहाँ पे 75 रुपए का सिक्का नहीं चल रहा। तो इसलिए हमें अंधी तकलीद नहीं करनी चाहिए, हमें कम से कम इतना शऊर होना चाहिए कि हमारे लिए कौन बेहतर है कौन नहीं। अपकमिंग इलेक्शन है, उसमें जो हमने हुक्मरान अपने मुंतखब करने, पार्लियामेंट मुंतखब करनी है, वो देखभाल करनी है। ये आपका पैगाम वज़ीर आज़म सब क्या कहेंगे? अच्छा आप वज़ीर आप क्या कहेंगे? पैगाम वैसे मुझे फील हो रहा है कि मेरे अंदर ना वाकई वज़ीर आज़म क्या देना चाहेंगे? बस मेरा क्या पैगाम होगा सर, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपने बड़ों की इज्जत करें, छोटों पर शफकत करें। इस ईद सईद के ऊपर आप अपने हमसायों का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। और मेरी ये अर्ज है कि चूंकि बहुत ज्यादा पोलराइजेशन और नेगेटिविटी बहुत ज्यादा सोसाइटी में इस वक्त हमें नजर आती है, हर एस्पेक्ट के अंदर ही हमें नेगेटिविटी नजर आती है। तो अर्ज ये है कि बहुत ज्यादा तो नहीं हम कोई सोशल नेटवर्क्स को एंगेज कर सकते, बट जो आपके रिश्तेदार हैं या पड़ोसी हैं उनके साथ मिलकर ईद कीजिए ताकि आपकी जो वो मुश्किल है वो तकसीम हो जाए और खुशियां भी जो है वो बढ़ जाए और मुश्किल तकसीम हो जाए। आप बस मैं ये कहना चाहूँगी कि वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ सियासी या मुआशी हालात की वजह से मुल्क में खुशियाँ, मोहब्बतें, ये सब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए हैं। तो इस तरफ वापस आए, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। सर आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरों की गलतियों पे फोकस करना छोड़ें, अपनी गलतियां ठीक करें, कौम बने, इस मुल्क का सोचें, अगली नस्लों का सोचें। बिल्कुल सही। जली भाई आप बताएं और फिर रिजवाना की तरफ चलते हैं। मैं अपना सारा वक्त अपने शोबिस के अलावा अपने ओल्ड हाउस के बुजुर्गों के साथ गुजारता हूँ। तो मेरी पूरी दुनिया से ये रिक्वेस्ट है कि बुजुर्ग जो हैं वो अल्लाह की रहमत हैं, उन्हें अव्वल तो घर से ना निकाले, अगर निकालना ही हो तो अली जेब के हवाले करें। मैं अपनी औलाद बना के पाल रहा हूँ और पाल रहा हूँ। ये आप इनकी तरफ क्यों देख रहे हैं? ये वक्त की असल में ये वो वज़ीर आज़म है, इनके साथ जो कौम ने करना है उसके बाद ही मेरे ओल्ड। अच्छा हम पहले रिजवाना से पहले मैसेज ले लेते हैं। अच्छा रिजवाना आपके पैगाम की तरफ आने से पहले नवीद आप क्या पैगाम देना चाहेंगे सब देखने वालों को? देखिए मेरी गड्डी ना कुछ करो आखिर में बात करनी है, आप मिले ना मुझसे, अलग से मिलूंगा। देखिए रमजान मुबारक का इंतहाई यानी बाबरकत माह हमने गुजारा और एक चीज़ हमने देखी कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वो ज़कात हो, खैरात हो, सब नेकी के। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस एक माह में जो कुछ किया हमें तसलसल जारी रखना है, उस मश्क को अगले 11 माह में भी जारी रखना है। उन्हें भूलना नहीं है। आज ईद का दिन है, कल आप सब लोगों को भूल जाएं, आप इबादत भूल जाएं, आप सच बोलना भूल जाएं, आप कहें जी नहीं सिर्फ रोज़ा था। और एक चीज़ हमने देखी कि हम ये कहते हैं कि जो रोज़ा है इसलिए मैं खामोश हूँ, वरना रोज़ा ना होता ना मैं पता नहीं क्या कर लेता। ये हमें छोड़ना होगा और हमें एक ही तरह का हमें लाइफस्टाइल अपनाना होगा, ना कि सिर्फ रमजान में हम ये करें और बाकी 11 माह जो है वो उसको छोड़ दें। और हम सभी जो हमारे देखने वाले उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे कि आपने जो रमजान मुबारक का महीना था पूरा आपने भरपूर हमारा साथ दिया, हमारी ट्रांसमिशन में भी हमारे साथ रहे, आपने सवालात भी अपने भेजे और उसके साथ साथ अपनी फीडबैक भरपूर अंदाज में हमें दी। ईद का ये शो खासतौर पर आप लोगों के लिए ही था और हमने कोशिश की कि हम वो खुशियाँ बिखेर सकें उन चेहरों पर जो जाहिर है कि कोविड के बाद हमें बहुत से मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा और ये पहली ऐसी ईद है कि जहां हम बाहर जाकर लोगों से मिल सकते हैं, खुशियों के साथ इस ईद को सेलिब्रेट कर सकते हैं। यकीनन मुश्किल हालात ज़रूर हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि हम सबके हालात एक से हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि इन मुश्किल हालात को आसान बनाएं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के ऊपर नुक्ताचीनी करने के बजाय, तनकीद करने के बजाय जो आसानियाँ हम ला सकें एक दूसरे पर। थोड़े से कपड़े हम अगर 3 जोड़े बनाते हैं, एक बना लें, किसी की मदद कर दें। इसी तरीके से अगर हमारे घर में बड़ा दस्तरखान ईद के लिए भी मुख्तलिफ पकवान तैयार होते हैं तो हम मुस्तहिकीन तक जो है वो ईद के दिन भी इस चीज़ को पहुंचाएं, इसका अजर भी आपको मिलेगा और यकीनन ईद जो है वो आपकी दुबाला हो जाएगी। और आज हमारी ईद को क्योंकि खुसूसी जो तौर पर हमें पॉल ने आज ज्वाइन किया और एक बेहतरीन जो है म्यूजिक जो है वो लाइव आपकी खिदमत में हाजिर किया, तो हमारी तमाम दोस्तों की तरफ से पाल का भी शुक्रिया, वो आज वक्त निकाल आप दोनों का भी शुक्रिया, आप दोनों का भी शुक्रिया बहुत ज्यादा कि आपने हमारे अंदर के बच्चे को आज उठाया और हमने खुलखिला के आज हम अपने भूल गए थे और अपने गम भूल गए थे और बहुत बहुत अरसे बाद हम इतना खुल के हंसे हैं और इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है जो आप लोगों ने पूरे रमजान में भी की और आज ईद का भी आपने मजा दोबारा कर दिया। देखिए हमने कोशिश की है, पर्ची से वज़ीर आज़म निकल आया और हमारा प्रोग्राम हो गया। बिल्कुल चलते हैं जी रिजवाना की तरफ, पैगाम भी दीजिएगा। छोटी सी दुनिया है, प्यारी सी दुनिया है और इसको इसी जैसे आज आपने हमें देखा, हम सब जितने भी अंदर से जितने भी दुखी हो, लेकिन हमने आप लोगों के लिए जैसे प्यार बांटा, आप सब लोग भी रियल लाइफ में ऐसे ही प्यार बांटे। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। वाई
मैंने इतना अच्छा बोला है, बस अब नहीं मेरा टेम्पो उसका। ये दोबारा भूल भी जाती है। हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही है। नेचुरल जो होती है चीज निकाल गई इधर। अब आप पहले गाना गा लें फिर बोल दीजिए। ये नेचुरल वज़ीर-ए-आज़म भी निकल आया था। चलिए दोबारा। नहीं कट कहाँ था? आया होगा ना? ये कट हो गया।